हम शैतानी करेंगे, आपको तंग करेंगे, तो क्या आप हमें अलग भेज दोगी? नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को अपने से दूर करके खुद भी नहीं जी पाऊंगी। सरप्राइज स्नैक्स सिर्फ एक बहाना था, मुझे एक्चुअली में तुमसे मिलना था। यहाँ दर्द है? थोड़ा सा ही बस, ज्यादा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने जोर से गिरे थे आप। वो तो अच्छा है कि सर पे चोट नहीं लगी, वहाँ पे कुछ कार्टन्स पड़े हुए थे, वरना तो। खैर किस्मत वाले हो बरखुरदार, ना ही कोई फ्रैक्चर हुआ है और ना ही कोई हड्डी डिसलोकेट हुई है। अरे दैट्स तो वेरी गुड ना डॉक्टर। यू नो इतना सब तो हमारे लाइन में होता ही रहता है। वी आर जर्नलिज्म, जिम में जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, तो ये सब तो हो ही जाता है। अब कुछ दिनों तक नो जिमिंग और नो जर्नलिज्म। अगले 2 दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर बेड रेस्ट की क्या जरूरत है? सुनिए ना मेरी बात, मैं आराम से अपने ड्राइवर के साथ बैठकर ऑफिस जाऊंगा, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। वहां जाकर डेस्क पे आराम से अपना काम करूंगा। आई वोंट वॉक, आई विल। चोट एड़ी में लगी है, लेकिन असर दिमाग पर हुआ है मिस्टर डिलिन। अगले 2-3 दिनों तक आप पैरों पे प्रेशर मत डालिएगा, नहीं तो सूजन आ जाएगी। ये मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं, इसे टाइम पे ले लीजिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। हाय, यू नो ये डॉक्टर डांट रहा था मुझे। सवाल ये है कि ये गिरा कैसे? बस सच में जी मतलब यही एक सवाल है। जज साहब, बालकनी से गिरने के लिए बालकनी तक चढ़ना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये बालकनी पर चढ़ा ही क्यों था? अब चलो आराम करने दो दोनों को। दोनों को? हाँ हाँ, मतलब डिलन को आराम की जरूरत है और टप्पू बैठ सकती है थोड़ी देर। थोड़ी देर? हाँ चलो चलो आ जाओ। नहीं पर पता तो चले ना आओ कि आओ आओ। चढ़ा क्यों था? अरे वो पता है कैसे गिरा? हाँ? आप ठीक है देखिए, मुझे बात ही नहीं ममता करने जी, देते। मेरी बात तो सुनिए मैम। देखें पापा, हाँ वो डिलन कैसा है? बेटा, थोड़ी सी मोच आई है, जल्दी ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा हो ताकि टब्बू उसके पास ही बैठी रहे? हाँ जरूर। तुम दोनों माँ बेटी है ना, आजकल जरूरत से ज्यादा टीवी सीरियल्स देख रही हो। अरे इतना सोचना बंद करो जरा। बेटा, वो याद है ना, कल उस नए लॉयर से मिलने जाना है। जी पापा। ये तुम क्या पढ़ाई कर रही हो मेरे सामने? मेडिसिन के सेट्स बना रही हूँ, लंच की दवाई, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। लिसन लिसन, रिलैक्स, ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं इतनी सारी दवाई खाऊंगा नहीं, मुझे सिर्फ हल्का सा स्प्रेन हुआ है। I'm okay। जस्ट स्प्रेन। जिस तरीके से आप गिरे थे ना, मुझे तो लगा था आपने अपना सर ही फोड़ लिया है, और स्प्रेन लेग पे है, मगर चोट पूरी बॉडी में आई है इम्पैक्ट की वजह से, और इसीलिए डॉक्टर ने इतनी ढेर सारी मेडिसिन दी है। अब लीजिए, ये अभी आपके डिनर वाली क्या? गुड। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, प्लीज। क्यों? अगर तुम्हें टची और फीली होना है, पैर छोड़ो ना। कम टू मी। यू नो व्हाट सर, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा था। चोट आपकी एड़ी पे लगी है, पर असर दिमाग में हुआ है। अब चुप रहिए बिल्कुल। How rude, yeah. Okay, I'll be quiet. चुप रहना सेहत के लिए हानिकारक है ममता जी। बोल दो जो बोलने का मन करे। हाँ मेरे चुप रहने में ही सबकी भलाई है। ममता जी, हमारी भलाई तो तुमसे ज्ञान पाकर ही होगी, है ना? आपको अब भी मजाक सूझ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? एलन डिलन डब्बू की खिड़की चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगाया था तुमने। देखा, अंत में जाकर मेरी ही गलती है। पर कह देती हूँ एलन,
ये सब मैं चुपचाप बैठकर सहन नहीं करने वाली। ममता जी, आओ बैठो, बैठो। ममता जी, जो होना है वो होके रहेगा, चाहे हम लिव इन की इजाजत देते या नहीं देते। बिन्नी की शादी तो हमने समाज के पूरे रस्मों रिवाज के साथ करवाई थी ना। फिर भी क्या हुआ, क्या उसे हम रोक पाए? ममता जी, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है इन हालात में, हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना, उन्हें हिम्मत देना, उनकी ताकत बनना, यही हमारी जिम्मेदारी है। आज तक वो जिम्मेदारी हम निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ एलन, पर डिलन का यूं प्यार में शर्तें रखना, क्या ये ठीक है? मैं शादी नहीं करूंगा पर एक साथ रहेंगे, वरना मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। ये भी कोई बात हुई? शादी तो एक जुआ है। बगैर एक दूसरे को देखे लोगों ने शादियां की है और वो अंत तक निभाई भी हैं। वो जमाना और था ममता जी। आजकल दो इंसान एक दूसरे को समझे बगैर शादी नहीं करते हैं और इसमें अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते। दरवाजे पर ताला लगाया तुमने तो खिड़की चढ़कर गया ना वो। इसीलिए कहता हूं कि दोनों को मिलने दो, बातें करने दो। मुझे पूरा यकीन है कि डब्बू हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी। मैं आपके जितनी खुले दिमाग की नहीं हो सकती। कोशिश तो कर सकती हो ना। डिलन तुम्हें पसंद है ममता जी, और उसने तुम्हें नापसंद होने की कोई वजह भी नहीं दी है। मैं पानी लेकर आती हूँ। सुपर, मजा आ गया। क्या मसाज करती हो तुम? लवली। ये साथ में रहने का आइडिया किसका था? मेरा। सुपर आइडिया था। आइडिया तो अच्छा है। आपको पता है शादी के बाद ये चीजें परमानेंट हो जाती हैं। शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। शादी के बाद मैं बालकनी में तुमसे मिलने क्यों आऊंगा? क्या बोलने आऊंगा? और अगर बालकनी में नहीं आया तो गिरूंगा कैसे? और अगर गिरूंगा नहीं तो तुम ये मसाज कैसे करोगी और मैं वाव कैसे बोलूंगा? वाव। ठीक है, तो फिर आप बालकनी में ही लटके रहिए और मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि आप वहीं अच्छे लगते हैं। लटक तो रहा हूं मैं हवे में, तुम्हारी मम्मी के हाँ के इंतजार में। See, this is me. वैसे मेरे पास एक आइडिया है। What are you saying? बताओ। बता देती अगर आप मेरे हस्बैंड होते तो। बाय, गुड नाइट। ये सब मजाक, ये सब शरारत, ये सब प्यार सब खत्म हो जाएगा एक बार हमारी शादी होगी उसके बाद। So this idea was amazing to live in. नहीं एलन, नहीं। ये लड़का आपको झांसे में ले सकता है, मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ ये मेरी बच्ची का दिल तोड़ेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भूदेवी, क्या है ये डरावनी सूरत क्यों बनाकर रखी है? डरा दिया ना। इस घर में चोर है, चोर। क्या? चोर? कहाँ है? हाँ, मैंने है ना डब्बू के खिड़की के पीछे सीढ़ी देखी। एक मिनट, वो चोर नहीं है। चोर नहीं है तो कौन? डिलन, आप कैसे ये सब कुछ होने देती है भाऊजी? गड्ढे में गिरने वाली है आपकी डब्बू और आप उसे रोक भी नहीं रहे हैं। अगर वो उसे प्यार करता ना तो वो ऐसी शर्त रखता ही नहीं। वो तो सिर्फ उसका फायदा उठा रहे, फायदा। देख लेना, थोड़े दिन मजे मार लेगा
और फिर फुर्र हो जाएगा भौरे की तरह। ये बस कर ना भूदेवी। सच तो कड़वा ही होता है। हम तो बस कर जाएंगे, लेकिन आप है ना, जरा डब्बू को समझाओ। अगर उस लड़के की नीयत सही होती भाऊजी, तो वो ऐसी शर्त रखता ही नहीं। अरे उसे डब्बू की बदनामी की कोई फिक्र ही नहीं है। और भाई साहब को भी तो देख लो, वो भी कोई बात समझते ही नहीं है। लेकिन आप तो माँ है ना, हम आपका दर्द समझ सकती हैं। लेकिन आप फिक्र मत करना, हम आपके साथ हैं। हम आपकी मदद करेंगे उस लड़के को डब्बू की जिंदगी से बाहर निकालने में। हम सोच रहे कि एक साथ 1 महीने के लिए एक साथ रह ले तो पता चल सके कि एक साथ रहना क्या होता है। फिर से टैक्सी की स्ट्राइक, मजाक बना के रखा है। ये टैक्सी वाले भी ना ड्राइविंग कम करते हैं, हड़ताल ज्यादा। और ये मैंडी का लहंगा इतना भारी है, ये तो मुझे आज ही पता चला है। अरे भगवान, अगर टैक्सी नहीं तो कम से कम ऑटो ही मिलवा दो। अरे चोर! अरे चोर! कोई पकड़ो उसको! अरे चोर! अब ये जज साहब कौन सी मीटिंग में बैठे जो मेरा फोन नहीं उठा रहे? डब्बू को दोबारा कोशिश करके देखती हूँ। ओहो, इसने भी जरूर साइलेंट पर रखा होगा। अब मेरी मदद कौन करेगा? अब डिलन को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या करूं मैं? भौजी! अरे ओ भौजी! ये देखा देखा हम क्या ले आए हैं। ये देख, ये क्या है भूदेवी? ये लाइट डिटेक्टर। हाँ? लाइट डिटेक्टर। ओह, अच्छा ये लाई डिटेक्टर है। हाँ हाँ वही वही। इसे है ना झूठ पकड़ने का मशीन कहते हैं, लाइट डिटेक्टर। पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? हमारा गुलाब है ना, उसका दोस्त है एक पुलिस में, उसने हमको दिया ही। और इससे हम डिलन को घर के बाहर कैसे भगाएंगे? भाभी जी घर पे है। आपने ये सीरियल देखा कि नहीं, जो एमटीवी पे आता है? हाँ, है ना? हाँ, वो सीरियल देखकर हमका ये आइडिया आया। अरे देखना भौजी, ये मशीन है ना सबकी जिंदगी बदल के रख देगी। हाँ, आप है ना बिल्कुल फिक्र मत करना, हमने सब सोच के रख दिया है। अच्छा, बस आप है ना शाम के इंतजार करना। हाँ। अरे चोर! जी मैं अपने सामान को ना संभाल के रखिए कीजिए। बड़े बड़े शहरों में ना छोटी छोटी चोरियां होती रहती हैं। अरे पर आपके पग कहाँ है? वो जी पग तो मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं पहनता रहता हूँ। अब मैंडी की शादी आ रही है तो मैंने सोचा थोड़ा स्टाइल चेंज कर लिया जाए। अरे स्टाइल तो ठीक है, पर चोर क्यों बन गए? ये चोरों को तो आप खुद ही इनविटेशन देती हो कि आओ जी मेरा सामान खो के ले जाओ। अच्छा, और आपके चक्कर में जो मैं गिर गई उसका क्या? हाँ वो उसके लिए जी सॉरी। आप जो भी सजा देंगे ना सर आंखों पर। सजा वजा बाद में, अभी मुझे घर छोड़ दो। आज तो एक भी टैक्सी ऑटो नहीं मिल रही। ले, ये कोई कहने की बात है? कमाल है। आ जाओ जी आ जाओ। अरे एक बात बोलूं, हॉट लग रहे हो। थैंक यू जी।
पापा आई होप वो मेरा केस अच्छे से हैंडल कर लें। करेगा बेटा, चिंता मत करो। वैसे भी वो एक बहुत ही समझदार और अच्छा इंसान है, दिल का भी बहुत अच्छा है। कल हमने अपॉइंटमेंट कैंसिल की, फिर भी उसने बुरा नहीं माना, है ना? जी पापा, वो तो उसके लिए तो मैं जाती साथ माफी मांग लूंगी। बिल्कुल ऐसे ही करना। हाँ जी पापा। सॉरी सर, वो कल मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। वो क्या है ना, मेरे बेटे के स्कूल मुझे जाना पड़ा। मेरे बेटे की किसी की बेटी से झगड़ा हो गया था, तो वो मैटर सॉर्ट आउट करने में इतना टाइम लग गया कि मैं मीटिंग अटेंड करने नहीं आ पाई। वो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। हाय मालिक। हेलो सर। ये बिन्नी, ईशू, चंडी सबकी सब बाहर गई है। अब मैं क्या करूं? डिलन को खाने के लिए नीचे बुलाऊं या खाना ऊपर लेकर जाऊं? हेलो माँ, मैं डब्बू। एक्चुअली वो आप प्लीज डिलन सर को बता सकती हैं कि वो अपनी दवा लंच के बाद ही लें। बहुत हैवी पेन किलर्स है माँ, और अगर उन्होंने खाली पेट ले ली ना तो बहुत बुरी एसिडिटी हो जाएगी उनको। अरे ये बात तू खुद बता देना फोन करके। माँ, मैं उन्हें बता देती मगर उनका फोन बिजी जा रहा है और वैसे भी खाने का भी टाइम हो गया है। अगर माँ उन्होंने गलती से दवा खाली पेट ले ली ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज ना माँ, आप उन्हें बता देना। ओके ओके माँ, बाय बाय। अरे सुन, खाने का टाइम भी हो गया है। अब तुम ही बताओ मालिक कि ऐसे में मेरी बेटी क्या करेगी? विकी तो घर आ गया नोटिस लेके बच्चों की कस्टडी मांगने के लिए। जाहिर सी बात है सर, ये कुछ नहीं बोल पाई होंगी। बहुत पोलाइट है ना ये। इसे शराफत के साथ पेश आना कहते हैं। ये कस्टडी बैटल है विनोदिनी जी, और ये लड़ाई शराफत से नहीं लड़ी जाती। कीचड़ उछाला जाएगा आपके ऊपर, अजीब गरीब सवाल पूछे जाएंगे आपसे, अजीब दलीलें पेश की जाएंगी आपके खिलाफ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिससे हम अदालत में आपके पति का केस और कमजोर कर सके, या क्या उनके पास ऐसा कोई पॉइंट है जिससे वो कोर्ट में ये प्रूव कर दें कि आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं, या एक गैर जिम्मेदार बीवी और एक गैर जिम्मेदार माँ है? मैं गैर जिम्मेदार हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? बेटा देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर जिम्मेदार हैं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्या उनके पास ऐसा कोई भी पॉइंट है जिससे अदालत में वो ये प्रूव कर दे कि आप गैर जिम्मेदार हैं? क्या आप प्लीज मुझे गैर जिम्मेदार कहना बंद करेंगे प्लीज? और आपको क्या लगता है कि गलती हमेशा एक औरत की होती है? देखिए विनोदिनी जी, आप है ना मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रही। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या उनके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिससे वो अदालत में ये प्रूव करे कि आप केयरलेस हैं? क्योंकि अक्सर ऐसे हालातों में बच्चों की कस्टडी पिता को मिलती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप घर पे जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या उनके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिससे कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि आप केयरलेस हैं। नहीं बेटा, अब मालिक थोड़ा आराम से। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप तो जानते हैं कि कस्टडी की लड़ाई कभी भी आराम से नहीं लड़ी जाती। जानता हूं मैं, और मैं तो सिर्फ इन्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ, इन्हें कंडीशन कर रहा हूँ उन सवालों के लिए, उन कड़वे सवालों के लिए जो इन्हें विक्की के वकील द्वारा अदालत में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं जरा उससे बात करके तैयार करता हूँ उसे। हाँ मॉम, मुझे बस छोटी सी चोट लगी है, नथिंग बिग, आई एम ओके। व्हाट इज दिस डिलन? अगर देवजानी हमको नहीं बताता तो हमको कभी नहीं पता चलता। तुम तो कुछ बताता नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं मॉम, सब बताता हूँ, लेकिन ये छोटी सी चोट है। ऐसा ही है। अब हमारा बात सुनो, अभी अपना पैर को गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उसको सोक करके रखो। ओके ओके मॉम। और देखो, अपना खाना में ना 4 दिन खट्टा अवॉइड करना, ओके? और 2 टाइम दूध में हल्दी डालकर बॉईल करके पीना। तुम अगर 4 दिन में ठीक नहीं हुआ ना तो हम तुमको लेने आ जाएगा। अरे मॉम, टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ,
हम ओके। और ममता आंटी है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर सबका ख्याल रखती है इंक्लूडिंग मी। आप फिक्र मत करिए, आप देखने यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम रखते हैं सन, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय मॉम, यू टेक केयर। हाँ मामा। अरे आंटी आप यहाँ कैसे? आपने तकलीफ क्यों की आंटी? मैं आ जाता। आउच, सॉरी। डब्बू ने कहा तुम्हें सीढ़ियां चढ़ना उतरना मना है। एक्चुअली थैंक यू। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? डब्बू ने कहा है दवाइयाँ खाने से पहले खाना अच्छे से खा लेना, वरना एसिडिटी हो जाएगी। वही देख रही हूँ, खाना अच्छे से खा रहे हो या नहीं। खा रहा हूँ आंटी, बिल्कुल अच्छे से खा रहा हूँ। एंड व्हाट टेस्टी खाना। आई एम श्योर आपने बनाया, ये आप ही के हाथ का है ना। वैसे आंटी बात बताइए ना, डब्बू को आता है खाना बनाना आपकी तरह? क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सी जिंदगी बिताने वाले हो उसके साथ? कुछ ही दिन के लिए तो साथ रहने आए हो। ठीक है, वैसी बात नहीं। जो पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं वो बंधन में बंधने से डरते नहीं हैं। मैं तुम्हारी जैसे सोच रखने वाले लड़के पे कभी भरोसा नहीं कर सकती।